एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सुमुख। आज एक रोचक विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं और ये बहुत ही तर्क वितर्क का एक विषय है और इस पर जितनी भी डिबेट की जाए क्यों ना, शायद हम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे या नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है, संशय है। हो सकता है कुछ लोगों का अपना तर्क हो अपने तरीके से। तो आइए जानते हैं वो विषय क्या है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। देखिए, गीता में तो श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिए हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन क्या भाग्य यानी डेस्टिनी सत्य है या फिर असत्य? अगर असत्य है तो इतने लोगों का ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास क्यों? महान से महान लोग, आइकन्स, लीडर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, चाहे जितनी ही बड़ी हस्तियां क्यों ना हो, फिल्मी जगत से हो या फिर आप मीडिया जगत से हो, कहीं से भी वो हो, तो क्यों वो भाग्य पर भरोसा करते हैं? देखिए, एक बात आती है ना, हम जब सफल हो जाते हैं तब मनुष्य का एक सामान्य लक्षण क्या है मालूम है? वो तब बोलता है कि ये मेरी एबिलिटी है, मैंने अपने बलबूते पर काम को किया। लेकिन जब हम किसी चीज में असफल तो नहीं कहूंगा, लेकिन सफलता पूर्ण रूप से अर्जित करने में चूक जाते हैं, तब हमारा यह बात थोड़ा दूसरे तरीके से आता है, यानी हमारी भाषा जो है वो बदल जाती है। तब हम कहते हैं क्या? किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए ना, डेस्टिनी फेवर नहीं किया, मेरा तो फेट ही खराब है, वगैरह वगैरह। तो सत्यता क्या है? भाग्य की बात जहां तक की जाए, ज्योतिष शास्त्र में नवम स्थान से धर्म का पता चलता है और भाग्य का यानी डेस्टिनी का पता काल पुरुष यानी मेष राशि से गिनती की जाए तो नवम राशि यानी धनु राशि, जिसको बृहस्पति अर्थात देवगुरु का घर माना जाता है, प्रथम घर माना जाता है, वहां से भाग्य का विचार किया जाता है। तो भाग्य का विचार जब किया जाता है तो इसका मतलब तो यह तय है कि भाग्य है। अब रही बात फिर कर्म की, तो फिर कर्म का क्या वैल्यू है? अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, अगर सब कुछ मान लिया, सब कुछ होना तय ही है, तो फिर हम भाग्य का विचार क्यों कराएं? किसी ज्योतिषी के पास क्यों जाएं? है ना इंटरेस्टिंग? तो जवाब यह है इसका कि ज्योतिषी के पास हम इसलिए जाएंगे क्योंकि हमें यानी जनरल पीपल को यह नहीं मालूम कि हमारा आने वाला समय क्या है, क्या कुछ कठिनाई लेकर के आ रहा है या फिर अच्छा फल लेकर के भी आ रहा है। तो हमें उसको पाने के लिए क्या क्या कर्म करने चाहिए और वो किस तरह से करने चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताएगा? तो ये एक विज्ञ ज्योतिषी ही बता सकते हैं आपको, यानी ज्ञानी ज्योतिषी ही बता सकता है, क्योंकि पूर्व आकलन किया जाता है ग्रहों का ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, जहां कई सारे सूत्र दिए गए हैं महर्षि भृगु द्वारा, पराशर द्वारा, जैमिनी द्वारा, और भी मुनि ऋषियों का इसमें योगदान है। लेकिन ये ऋषि जो हैं, ये सबसे पहले इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में कई सारे सूत्र दिए। बाद में हम पढ़ते चले आए क्रम अनुसार और हमें तथ्य मिलते चले गए। लेकिन जो मैंने बात कही कि पूर्व निर्धारण जो है वही होकर के रहेगा, क्योंकि यही विधि का विधान है और हमें इसलिए जानकारी लेनी चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को इस गाइडलाइन से हेल्प लेकर के आगे की ओर बढ़ें और एक स्ट्रैटेजी बनाएं। क्योंकि लाइफ में स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका कुछ भी कार्य जो है वो बिल्कुल एक कह सकते हैं अनप्लान्ड रह जाएगा, वो उस तरह से वर्कआउट नहीं होगा, यानी काम नहीं करेगा। तो नेचुरली हमें प्रयास तो करना ही है, कर्म करना ही है, लेकिन कर्म के पहले जो चीजें होनी चाहिए उसको कहते हैं गाइडलाइन, यानी एक हेल्प ले लेना। तो वो एक आइडिया आपको एस्ट्रोलॉजर दे देते हैं। अब सवाल फिर एक बनता है कि यह चीजें जो हमें गाइडलाइन दी जाती है, तो फिर कर्म का वैल्यू कहां और कैसे रह जाता है? तो मैं बता दूं, कर्म जो है वो क्या है?
प्रारब्ध शब्द आपने सुना होगा ज्योतिष शास्त्र में। ये आज के ज्योतिषी शायद आपको बहुत कम बताते हैं इस बारे में, लेकिन इसको बताना अति आवश्यक है। प्रारब्ध का मतलब है पूर्व जन्म का किया हुआ सत्य कार्य, यानी सत्य और असत दोनों ही कार्य आप द्वारा जो जाने अनजाने में हुए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध। और वहां से आप लेकर के आए हैं, क्योंकि अक्सर हम आज के युग में कुछ महान लोगों से सुनते आए हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाओगे, सब कुछ तो यही रह जाएगा। जैसे लगता है ये इन लोगों ने सब कुछ तय कर दिया है, और ये लोग लगता है जैसे कि प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं भगवान के, चाहे वो विष्णु जी के हो, चाहे ब्रह्मा जी के हो, या भोलेनाथ यानी देवों के देव महादेव के हो। और ये सामान्य सी बात भूल गए कि प्रारब्ध शब्द का मतलब है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, यानी पूर्व जन्म में हमारे कुछ प्लस माइनस जो रह गए, उस आधार पर ही हमारा जन्म होता है, यानी अगला जन्म होता है मनुष्य के रूप में। और वहां पर पिछले जन्म के कर्मों को भी इस जन्म में आकर के भोगना पड़ता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कैरेट फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड मैथमेटिक्स में, गणना में। जीवन भी एक गणना है, और ऊपर वाले ने ये सीक्वेंस बहुत अच्छी तरह से सजाया है। जो ज्योतिषी या पंडित इस सब्जेक्ट को जानते हैं सही ढंग से, वो आपको वर्णित कर देंगे कि क्यों आपका यह जन्म चाहे बहुत ही अच्छा दिख रहा हो, लेकिन कर्म फल प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा। और फिर वहीं से सवाल आता है कि क्या मेरा किस्मत फेवर नहीं कर रहा, क्या मेरे भाग्य में ठोकर ही लिखा हुआ है। और हम जहां साइंस या किसी विज्ञान के जरिए जो जवाब हमें नहीं मिल पाता टेक्निकली, कि किसी इंसान की पढ़ाई लिखाई अच्छी है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, उसके विपरीत ऐसे कई लोग विद्यार्थी हैं, लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शायद मेहनत भी उस हिसाब से उतनी कड़ी मेहनत नहीं करते, लेकिन उनको आसानी से कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाती है, अधिक पैसे रोजगार हो जाते हैं, यानी धनोपार्जन अधिक होता है। तो सवाल आपके मन में जरूर बार बार यानी बारंबार आएगा कि क्यों उन्हें मिल रहा है जिन्हें शायद उतना मिलना नहीं चाहिए। तो भाग्य का विचार यहां से आ जाता है। और कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, हर मनुष्य को करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के सिवाय हमारे आपके या किसी के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो इसीलिए कर्म और भाग्य का ये जो बेजोड़ मेल बंधन है ना, एक कह सकते हैं तकरार भी है और मेल बंधन भी है, ये चलता आया है, चलता रहेगा। लेकिन हाँ, हम मनुष्य को जरूर ये चीज जान लेनी चाहिए कि कर्म का महत्व तो है ही, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य की अहमियत यानी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। नहीं तो सचिन तेंदुलकर सर जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज, अमिताभ बच्चन सर या बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एमएलएस, आर्टिस्ट, ये लोग शायद ज्योतिषी के पास नहीं जाते, क्योंकि उनको तो बहुत सारा चीज उनके अपनी जिंदगी में मिल चुका है ना। सोचने की बात। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम बहुत ही अनूठा लगा होगा, अलग लगा होगा। अगर इसी तरह के प्रोग्राम को आप और भी देखना चाहते हैं, और अगर कुछ सवाल है, सुझाव है, तो बिल्कुल अनहेजिटेंटली अपना वो सुझाव, एडवाइजेस हमें कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में जाकर के दें। हमारी कोशिश होगी कि उस आधार पर हम अगला प्रोग्राम आपके समक्ष ले आए। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।